अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भीम आर्मी ने पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय का घेराव किया। ग्वालियर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के नेतृत्व में भीम आर्मी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में फूलबाग चौराहे पर इकट्ठे हुए और पैदल मार्च निकालते हुए पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना के दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अलावा प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन का आरोप है कि ग्वालियर चंबल अंचल में दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे। इतना ही नहीं, दलितों को बेरहमी से पीटा गया। ऐसे तकरीबन 2 दर्जन से अधिक मामले हैं जिनमें दलित उत्पीड़न हुआ है। कुछ मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। दलितों को मारा पीटा जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उनके साथ हत्या जैसी संगीन वारदातें हो रही हैं। जब कोई भीम आर्मी का कार्यकर्ता इन घटनाओं की आवाज उठाता है या फिर किसी दलित की मदद करता है तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर उन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है। इसी को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर दलित उत्पीड़न करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं रुका तो ग्वालियर चंबल अंचल में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हरियाणा में आरक्षण के वर्गीकरण को लागू किए जाने के सवाल पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने कहा है कि सरकार भाइयों में फूट डालने का काम कर रही है। पहले सरकार को जाति की जनगणना करानी चाहिए, उसके बाद आरक्षण में वर्गीकरण जैसे फैसले लागू करने चाहिए। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह व एडिशनल एसपी कृष्णलाल चंदानी ने कहा, ग्वालियर और चंबल संभाग में जो है प्रशासन तानाशाह हो गया है। प्रशासन क्या तानाशाह हो गया, मुझे लगता है कि सरकार के बारे में प्रशासन काम करने लगा। तो आज आईजी साहब का कार्यालय का घेराव का प्रोग्राम था, ज्ञापन देना था, ये बताना था भाई ये इतनी घटनाएं हैं जहाँ पुलिस अगर कोई व्यक्ति ये जानकारी करने गया कि वो हत्या हो गई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, तो पुलिस उस पर अभद्र भाषा का प्रयोग करती है और थप्पड़ मारती है। खासतौर से भीम आर्मी के कार्यकर्ता को विशेष टारगेट किया गया, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। देखिए ये घटना है, तो फोटो देख लीजिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताया गया इस पर एफआईआर तो दर्ज होगी है, लेकिन अब तक इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कितने महीने हो चुके इस घटना को? 3 महीने हो चुके। ठीक, तो ऐसी तमाम घटनाएं, अगर ये सब घटनाएं, इतनी गंदी घटना जो हो रही है देख सकते हैं आप, और पुलिस का ढिलमुल रवैया। ऐसा क्यों लग रहा है, पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? देखिए पुलिस मुझे लगता है अपनी मर्जी तो नहीं करेगी, सरकार के प्रभाव में कर रही होगी। मुझे लगता है नेताओं का ज्यादा प्रभाव बढ़ चला है। तो मैं बताऊं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में स्थापित है, अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो भीम आर्मी व्यवस्था सुधारना जानती है। आज तो सिर्फ कर्मचारियों को बताया है कि ये घटनाएं, इन पर आप संज्ञान लें, आपके जो नीचे के कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई करें, और अगर कार्रवाई नहीं होती है और प्रशासन फिर ढिलमुल रवैया अपनाता है, तो पहले हमने भोपाल किया था अनुशासित तरीके से, इस बार ग्वालियर करेंगे अनुशासित तरीके। अधिकारियों ने सर्व बातों के लिए वो किया है कि भाई हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम इन सब मामलों का संज्ञान लेंगे। जितने मामले आप कहेंगे, हमारे प्रतिनिधिमंडल भी बन गया है। ऐसे कितने मामले होंगे? अब 25 मामले तो मेरे हाथ में हैं, और यहाँ खड़े खड़े 10 मामले आ चुके हैं, तो यानी कि बहुत सारे मामले होंगे। ठीक, सबकी जांच होगी, और जिस पर चाहे जो पुलिस कर्मचारी हो अगर गलत किया तो सस्पेंड होगा। देखिए वर्गीकरण को समझिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा, एक पिता के 4 बेटे हैं, जब तक उनकी संख्या का अनुपात नहीं लगेगा, जब तक वर्गीकरण का कोई चित्त नहीं है। देखिए सबसे पहले इस देश की जातिगत क्या नाम जनगणना, वो बेहद जरूरी है। दूसरा, सरकार बताए ना कि कितना बैकलॉग खाली है SC OBC का, वो बैकलॉग बताए कितना है। बैकलॉग सरकार बताएगी नहीं, जातिगत जनगणना कराएगी नहीं, सिर्फ जो है आपसी फूट के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो ये सब काम कर रही है बड़ी मजबूती के साथ। अब से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले खूब ज्ञापन दिया है। हमारे ही ज्ञापनों पर बिहार ने जातिगत जनगणना की है। हरियाणा सरकार को भी करनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी करनी पड़ेगी, MP सरकार को भी करनी पड़ेगी। इस पूरे देश में
जातिगत गणना सरकारों को करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। इनने बेसिकली ग्वालियर संभाग में जितने भी जिले हैं कुछ कुछ विषयों पे इनका पुलिस से असंतोष था, तो बेसिकली वो सारी डिमांड्स करके आज ये लोग ग्वालियर आईजी साहब के कार्यालय में आए थे। तो अभी आईजी साहब के बिहाफ पे मैंने ज्ञापन लिया और जो भी इनके 25 बिंदु हैं सब पे निष्पक्ष वो प्रशिक्षण किया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि क्या क्या इनकी डिमांड्स हैं जो जेन्युइन है, और क्या अगर पुलिस के कुछ लापरवाही रही है तो उस पर हम लोग जांच करके वैधानिक कार्रवाई